हाँ, शिवम। ये जो अपना समाज है, ये जगत है, यहाँ पर लोग जो हैं ज्ञान को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं कि ज्ञान बाहर का विषय नहीं है। और जैसे आप हवा को तौलने के लिए या हवा को नापने के लिए यदि आप पत्थर को तौलने के वाट का उपयोग करेंगे या लंबाई को नापने का मापन अगर उपयोग करेंगे तो आप हवा को उससे नहीं नाप सकते। ऐसे ही जगत के अंदर लोग जो हैं वो ज्ञानी को अपने सोसाइटी, अपने समाज के मापदंडों के अनुसार मापना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जबकि ज्ञानी तुम्हारे इस जगत के मापदंडों से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान मन बुद्धि के पार का विषय है। वाणी जिसको व्यक्त नहीं कर सकती, इंद्रियां जिसको जान नहीं सकती, मन जिसके बारे में सोच नहीं सकता, बुद्धि जिसका विश्लेषण नहीं कर सकती, चित्त जिसका चिंतन नहीं कर सकता, जिसमें चित्त में जिसकी स्फुरना नहीं हो सकती, अहंकार से अंधे हुए व्यक्ति जिसको देख नहीं सकते, उस अवस्था का नाम ज्ञान है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जब इसको ज्ञानी को लोग पहचान नहीं पाते, जान नहीं सकते, तो वो वाली स्थिति होती है जैसे कोई अबोध व्यक्ति हीरे को न जानता हो, पहचानता न हो, तो वो हीरे में ठोकर मारता हुआ या उस पर पैर रखता हुआ निकल जाता है। ऐसे जगत के जो लोग हैं ज्ञान को नहीं जान पाते, पहचान नहीं पाते। इसके कारण वो ज्ञानी को अपना शत्रु मान लेते हैं, अपने से विपरीत मान लेते हैं। वो ज्ञानी को नष्ट करने के प्रयास में लग जाते हैं, वो ज्ञानी की निंदा करने के प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि उसका जीवन तुम्हारे जीवन से कहीं कोई तालमेल नहीं खाता। कबीर ठीक तो कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए। वो ठीक तो कहते हैं कि जगत का मनवा और ज्ञानी की अमन अवस्था, मन से हटकर जीने की अवस्था, उनमें सामने नहीं बैठता, इक्विलिब्रियम नहीं बैठता। क्यों? कि ज्ञानी जो कहता है वो अपने बुद्धत्व, अपनी प्रज्ञा से कहता है, और संसार जो कहता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई और अध्ययन से कहता है, उसके अनुभवों से कहता है। ज्ञानी अनुभव से भी पार है। क्या कारण है? कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। ज्ञानी दृष्टा होता है, वो देखता है, दर्शन है उसके पास। ये जो दर्शन शास्त्र बना, ये दर्शन शास्त्र तो दर्शन का अपमान है, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब विचार नहीं होता, किताबें नहीं होती। तो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं साहब, उन सब रामायण महाभारत फलाना ढिकाना, कुरान बाइबिल ये वो, उन्होंने इंजिल और हदीस, और उन्होंने साहब बहुत कुछ वो जानते हैं दर्शन शास्त्र के। दर्शन ये नहीं होता। दर्शन का मतलब है सीधा देखना, दर्शन का मतलब है अपने अस्तित्व को देख पाना, साक्षात्कार करना। तो इसलिए कबीर का जो कथन है, अगर बारीकी से आप लोग जरा भैया मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा इस पे अपना रुख देखे लगाए कि तुम्हारा जो मनवा है वो ज्ञानी के मनवा से एक नहीं हो
सकता। क्यों? कि तुम मन में जीते हो, अमन में जीते हो। तुम कागज की लिखी हुई पढ़ी हुई चीजों पे और बड़े बड़े PhD अवार्ड करते हो। थीसिस लिख देता है कोई, और कोई किताब लिख देता है, तो कोई गीता मीरा पर किताब लिख रहा है, तो कोई किसी पे लिख रहा है, तो कोई बुद्धि की अच्छी पहलवानी करके कुछ लिख पढ़ देता है, तो तुम लोग बड़ा उसका सम्मान करते हो। कोई कविताएं शब्द जोड़ तोड़ के कविताएं बना लेता है, तो बड़ा सम्मान करते हो। लेकिन ज्ञानी को हमेशा तुमने अपमानित किया, क्योंकि तुम लोगों के क्षेत्र में तुम जिसे जान ही नहीं सकते उसका सम्मान भला कैसे करोगे? तो तुम्हारे कागज की लिखी हुई चीजें हैं तुम्हारी सब कुछ। कागज के गुलाम हो, कागज की लिखावट के गुलाम हो, किताब के गुलाम हो, पढ़ने लिखने के गुलाम हो, बोलने सुनने के गुलाम हो।